कभी कभी डाउट भी जाता था खुद पे कि वाकई में एक्टर हूँ या नहीं। कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा, कुछ फाइनल नहीं हो रहा। पहले ही शो में बहुत गालियाँ पड़ी डायरेक्टर की, तो जो भी सीखा ऑन सेट सीखा। तब ऐसे लगा कि सपना सोचने में बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा अब। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। अब चाहे जितना टाइम लग जाए, अब मैं दिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिनमें बहुत पोटेंशियल है। 10 में से 2 क्वालिटी आपकी और मेरी शायद मैच कर जाए, 2, और 10 कभी नहीं हो पाएगी। तो अगर मुझे लगता है किसी चीज़ में कि मैं इसमें एंजॉय नहीं कर रहा, तो मैं सामने से बोल देता हूँ सॉरी, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम डन। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एकता मैम का हाथ है मुझ पे। हमारे साथ मौजूद है अभिनेता संजय गंगनानी। आई सीधे बात करते हैं। संजय जी, आपका स्वागत करते हैं भोपाल में। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो एक्टिंग का सफ़र है किस तरह शुरू हुआ। मेरा एक्टिंग का सफ़र तो स्कूल टाइम से ही शुरू हो गया था। क्योंकि स्कूल में जब मुझे स्टेज दिया गया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया, तब मुझे समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई से, एकेडमिक्स से ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है। तो जब भी कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल में, डांस कंपटीशन, मॉडलिंग कंपटीशन, स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग, टेबल टेनिस, हैंडबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स कुछ भी होता था तो मैं एकदम सबसे आगे होता था। डांस कॉम्पिटिशन्स में भी मैं डांस कोरियोग्राफ करता था अपने पूरे ग्रुप के लिए, पूरी स्कूल को एंटरटेन करता था। तो मुझे पता था दैट मैं स्कूल टाइम से एक एंटरटेनर हूँ। बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि एंटरटेनर, बट कौन सी फील्ड में, एज अ सिंगर, एज अ डांसर, एज अ मॉडल, एज एन एक्टर, वो एक्सप्लोर करना था। तो वो धीरे धीरे जब मैं करता गया, तब मुझे समझ में आया कि एज एन एंटरटेनर मैं एक एक्टर हूँ। ये मुझे तब पता चला जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मुंबई में फ़िल्म मेकिंग का कोर्स किया। और मेरे फिल्म मेकिंग के कोर्स में जो मेरे कलीग्स थे वो शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे और मैं उसमें एक्ट करता था। तो जब मुझे ऐसा लगा कि एज एन एक्टर, मुझे फीडबैक भी मिला जिन लोगों ने भी मुझे डायरेक्ट किया कि यू आर नॉट कैमरा कॉन्शियस। तब मुझे समझ में आया कि ये एक एक्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि उस तरह से एक्ट करे, परफॉर्म करे, एज इफ़ देर आर नो कैमरास, देर आर नो पीपल अराउंड। तब मुझे पता चला कि मैं एक एक्टर हूँ। क्योंकि मुझे, आप एक कैमरा अगर मेरे सामने हो या फिर 100 कैमरा भी हो, शायद यही इसी को आर्ट कहते हैं। मे बी गॉड गिवन गिफ्ट है कि मैं कॉन्शियस नहीं होता कैमरा से। तो तब मुझे पता चला कि मैं एक एक्टर हूँ। और फिर मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए तो बहुत सारे ऑडिशंस दिए, कहीं कुछ हो नहीं रहा था। कभी कभी डाउट भी जाता था खुद पे कि वाकई में एक्टर हूँ या नहीं। कहीं से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आ रहा, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं कर रहा, कुछ फाइनल नहीं हो रहा। तो ऐसे लग रहा था कि सपना सच होने में बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन फिर एक रात को कॉल आया, रात को 11, साढ़े 11 बजे, कि हम बालाजी टेलीफिल्म से बोल रहे हैं एंड हमारा एक शो आता है कलर्स टीवी पे। कलर्स टीवी पे शो आता है जिसका शूट कल से स्टार्ट हो रहा है। और तो मैंने पूछा कि ऑन ऑन टेलीकास्ट कब होगा, टीवी पे कब आएगा। तो उन्होंने कहा कल शाम से। तो मैंने कहा कि अरे ये क्या हो गया, मतलब 6-7 घंटे में मैं हमारे देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के साइट पे होने वाला हूँ, और 24 घंटे में मैं हमारे देश के हर टीवी सेट पे होने वाला हूँ। तब ऐसे लगा कि सपना सोचने में बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा अब। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। किस टाइम बहुत कम था, फिर आपने कैसे तैयारी की पहली बार कैमरा फेस करने के लिए। बिल्कुल तैयारी नहीं की, मैं सच बताऊँगा। जब मैंने कॉलेज में जो मेरे कलीग्स शॉर्ट फिल्म्स बनाते थे उसमें एक्ट करना, और फिर एक टीवी के सेट पे एक्ट करना बहुत ही अलग चीज़ है। यहाँ पे मेरे कलीग मुझे कुछ बोलते नहीं थे, उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा हुआ था। तुम्हें जो करना है तुम करो, हम तुम्हें कैप्चर करेंगे। तो मुझे लगा कि यही चीज़ मैं यहाँ भी फॉलो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत गालियाँ पड़ती थी। तो बाद में मुझे समझ में आया कि हर मीडियम में आपको अलग तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर आप एज एन एक्टर थिएटर में परफॉर्म कर रहे हो तो उस पर परफॉर्मेंस का पैटर्न जो है वो अलग है, टीवी पे पैटर्न अलग है, ओटीटी पे, फिल्म्स में, हर मीडियम का पैटर्न अलग है।
स्क्रिप्ट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो प्रिपेयर बिल्कुल नहीं किया, पहले ही शो में बहुत गालियाँ पड़ी डायरेक्टर की, तो जो भी सीखा ऑन सेट सीखा, कोई फिल्म मेकिंग कोर्स या किसी भी तरह का वर्कशॉप नहीं किया। पहले ये होता था कि फिल्म में रोल पाने के लिए खाली एक्टिंग जरूरी थी, लेकिन अब लोग पैकेज मांगते हैं, डायरेक्टर पैकेज मांगते हैं, आपको एक्टिंग, फाइटिंग, फिजिक आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या किया और कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? वेल अगर एक पूरा पैकेज हो तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, आइसिंग ऑन द केक हो जाता है। पर ये अगेन डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, कंटेंट पे, कि कंटेंट की डिमांड क्या है, कंटेंट में आपका रोल क्या है, आपके रोल की डिमांड क्या है। अब आपके रोल की डिमांड अगर ये चाहता है, डिमांड ये है कि आपको एक कॉमन मैन दिखना है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एकदम पॉलिश दिखो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, आपकी फिज़िक अच्छी हो, आपको फाइट आती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पर अगर कंटेंट और आपके रोल की डिमांड है कि ये हमारे हमारे प्रोजेक्ट का हीरो फाइट भी करेगा, डांस भी करेगा, एकदम पॉलिश दिखेगा, आप मार्केट दिखेगा, तो फिर पूरा पैकेज चाहिए। तो इट्स ऑल, अब पूरा डिपेंड करता है कंटेंट पे और आपके रोल पे। अच्छा, 2012 में आपकी 2 फिल्में देखने को मिली थी, बड़ी फिल्में, हीरोइन की बात करें, रक्तबीज की बात करें, उसके आपने बड़े पर्दे से दूरी बना रखी, क्या कारण रहा इसका? मैंने कोई भी एक्टर बड़े पर्दे से दूरी नहीं बनाता। हर एक्टर का सपना होता है कि वो बड़े पर्दे पर दिखे, पर बड़ा पर्दा और छोटा पर्दा, अब इनमें मतलब मैं डिफरेंस नहीं कहूँगा। आप देखिए, छोटा पर्दा जो है वो हर घर में है आज की डेट में। बड़े पर्दे के लिए आपको घर से एफर्ट्स लेके जाना पड़ेगा वहाँ तक, तो दोनों की रीच बहुत ही अमेजिंग है। मैंने बड़े पर्दे से कोई दूरी नहीं बनाई। इट इज़ जस्ट दैट आप एज अ प्रोफेशनल जब धीरे धीरे ग्रो करते हो, चीज़ें सीखते हो, तो आप थोड़े से चूज़ी हो जाते हो, और चूज़ी होना बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेसिकली एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ क्वालिटी में बिलीव करने लग जाते हो। तो इसी वजह से उन 2 फिल्म्स के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब चाहे जितना टाइम लग जाए, अब मैं दिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स में जिनमें बहुत पोटेंशियल है। क्योंकि मैं खुद फिल्म मेकिंग स्कूल से हूँ, तो स्टार्टिंग में वो प्रोजेक्ट्स जो भी मैंने किए वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए किए, क्योंकि मुझे सीखना था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सीख चुका हूँ अब, बट अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना आ चुका है, क्योंकि अब मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं एक प्रोजेक्ट जब ऑफ़र होता है तो स्कोप दिख जाता है, पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट की टीम ये है, इस प्रोजेक्ट का कंटेंट ये है, उनकी प्लानिंग क्या है, साथ में और को एक्टर्स क्या है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये एक प्रोजेक्ट को वैल्यूएबल बनाती है। तो समझ में आ जाता है कि प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या है और आपके रोल की वैल्यू क्या होने वाली है, एक हद तक पता चल जाता है। तो इस वजह से मैंने अब तक पिछले 6-7 साल में कोई भी फिल्म नहीं की, कोई भी OTT प्रोजेक्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे उस तरह का प्रोजेक्ट ऑफ़र नहीं हुआ कि जो मुझे सुन के लगे कि हाँ, ये प्रोजेक्ट जो है ना, ये बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मार्केट में, और मेरा जो रोल है उसमें वो लोगों के दिलों में जगह बनाएगा। जिस दिन ऐसा हो गया, मैं फिर से दिख जाऊंगा। अच्छा, आपने छोटे पर्दे में वेरियस कैरेक्टर निभाए, ऐसा कौन सा कैरेक्टर आपका है जिसको जो आपके दिल के बेहद करीब हो, जिसके लिए आपने काफ़ी मेहनत की हो? मेहनत मैंने सच बताऊं तो एक्टर बनने से पहले जब मैं स्कूल में डांस भी करता था ना, तभी मैं उतनी मेहनत करता था। आज भी मैं उतनी मेहनत करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी मैं करता हूँ वो मैं दिल से करता हूँ, या तो फिर मैं छोड़ देता हूँ अगर मुझे लगता है कि मेरा इस चीज़ में दिल नहीं लग रहा। क्योंकि एक्टर का सबसे पहला रूल ये होता है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो, आप खुद एंजॉय करो तो ऑडियंस एंजॉय करेगी। अगर आप खुद एंजॉय नहीं कर रहे हो तो ऑडियंस एंजॉय नहीं कर पाएगी। तो अगर मुझे लगता है किसी चीज़ में कि मैं इसमें एंजॉय नहीं कर रहा, तो मैं सामने से बोल देता हूँ, सॉरी, प्लीज़ लेट मी गो, आई एम डन। तो स्कूल टाइम से जब भी मैं डांस करता था, किसी को भी एंटरटेन करता था, तो मैं सबसे पहली कोशिश मेरी ये रहती थी कि मैं खुद एंजॉय करूँ। तो जब आप एंजॉय करते हो मतलब आप मेहनत करते हो अपने काम मतलब मेरे हिसाब से मेहनत करना यही होता है कि एंजॉय करना।
आप अगर अपना काम एंजॉय कर रहे हो मतलब आप मेहनत कर रहे हो। तो हर रोल के लिए बहुत मेहनत की है, बट दिल के करीब कौन सा रोल और क्यों है? सारे 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 रोल मतलब कोई भी रोल के साथ मैं बायस नहीं, क्योंकि हर प्रोजेक्ट जो मुझे ऑफ़र होता है उसमें मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपना 100% दूँ। तो हर रोल मेरे लिए करीब मतलब मेरे दिल के करीब है। अच्छा, रियल लाइफ का कोई ऐसा कैरेक्टर है जो आपके रियल लाइफ के बिल्कुल मैच करता हो, सिमिलर? मैच करता हो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम मज़े की बात है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सारे अलग लोग हैं। 10 में से 2 क्वालिटी आपकी और मेरी शायद मैच कर जाए, 2, और 10 कभी नहीं हो पाएगी। तो जितने भी हमने किरदार आज तक देखे हैं, हर किरदार में से 2-3 चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, उनको डिज़ाइन भी इसीलिए वैसा किया गया होता है कि इन 10 में से 2-3 तो कोई भी 2-3 ये भी रिलेट कर पाएंगे, 2-3 ये भी रिलेट कर पाएंगे, 2-3 आप भी मैं भी, पर 10 कोई भी रिलेट नहीं कर पाएगा कि ये तो एग्जैक्टली मैं ही हूँ। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो झूठ है, क्योंकि 2.5 घंटे में 3 घंटे में किसी इंसान की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स 100% दिखाना पॉसिबल नहीं है। ऊपर ऊपर का बस दिखाता है। बट अगर मुझसे ये पूछा जाए कि कौन सा रोल मैं प्ले करना चाहूँगा, तो मैं ये कहूँगा कि मैं एक ऐसा रोल आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत पेट्रियाटिक हूँ और मेरे अंदर की जो पेट्रियाटिज़म है, एक जो रियल देशभक्ति की जो इमोशन है, फीलिंग है, वो मैं बखूबी पर्दे पे ला सकता हूँ। हाँ जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मुझे वो किरदार मिल गया ना एक आर्मी ऑफिसर का, तो उस दिन मतलब मैं ऑडियंसेस के रोंगटे खड़े कर दूंगा। जैसा बताया कि आर्मी का रोल करना चाहेंगे, आर्मी ऑफिसर का, आप कोई ऐसा आर्मी ऑफिसर या कैरेक्टर है जिसकी बायोपिक आप करना चाहें? बहुत सारे हैं, क्योंकि हर किसी ने सेक्रीफाइस किया है, और सेक्रीफाइस सिर्फ उन्होंने नहीं किया है जिन्होंने अपनी जान दी है। जो है आज की डेट में अभी इस वक्त हमारे देश के लिए सरहदों पर या फिर देश के अंदर भी जो हमारी देश को बचा रहे हैं, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने परिवार से दूर रह के, और बहुत सारी चीज़ें सब जानते हैं किस तरह का सेक्रीफाइस होता है। तो किसी एक का नाम लेना बायस्ड होना मतलब बहुत ही अनफेयर होगा। तो मैं नॉर्मल से नॉर्मल, मतलब जिसने अब तक एक गोली भी नहीं चलाई है, वैसे आर्मी ऑफिसर का भी रोल प्ले करने के लिए तैयार हो। संजय, आपने नागिन सीजन 4 में कैमियो किया था, सीजन 6 में भी कैमियो कर रहे हैं, कोई खास वजह? सब एकता मैम की मेहरबानी है। जब एकता मैम को लगता है कि संजय को इसमें गेस्ट अपीयरेंस के लिए बुलाया जाए, तो हम हाजिर हो जाते हैं। वजह यही है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि 5 साल से मैं बाजी टेलीफिल्म्स का शो कर रहा हूँ। 3 साल हमारा शो नंबर 1 रहा था, कोई मुकाबला ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एकता मैम का हाथ है मुझ पे, एंड मुझे ऐसा लगता है कि उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से जो मैं हूँ आज, मैं जहाँ हूँ उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से हूँ। एंड हर एक्टर का ड्रीम होता है कि एकता मैम के साथ काम करे। तो जब मुझे कॉल आता है कि एकता मैम चाहते हैं कि आप नागिन में, जो उनकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है टीवी मीडियम में, उसमें आप गेस्ट अपीयर करो, तो मैं कहता हूँ हाँ, मैं तैयार हूँ। चलते चलते आपके फैंस के लिए मैसेज देना चाहेंगे हमारे जरिए आप? सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए जितने भी भोपाल के लोग हैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भोपाल के लोग में बहुत ही ज़्यादा वार्मथ है, बहुत ज़्यादा लवेबल है, एंड अतिथि देवो भव का रियल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ मिलता है। जब भी बाहर से कोई गेस्ट आता है तो हर कोई बहुत ही अच्छे से देखभाल करता है, खिलाता पिलाता है। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, बहुत सारे लेक्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, साफ़ सफाई है हर जगह। तो आई थिंक वन ऑफ माय फेवरेट सिटी है इंडिया की। एंड जितने भी लोग अब तक भोपाल नहीं हैं उन्हें कहना चाहता हूँ मैं आपके ज़रिए कि भोपाल आइए, बहुत ही प्यारी सिटी है, अपनी फैमिली के साथ आइए, बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, मैं ऑल ओवर इंडिया आपके थ्रू ये ऑडियंसेस को बोलना चाहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया।
हमारे शो को देखने के लिए, मेरे रोल को प्यार करने के लिए, मेरे रोल को नफ़रत करने के लिए। ये जो आपका रिएक्शन है, उसी की वजह से मैं जो हूँ वो हूँ। एंड ऑडियंसेस ने पहली बार वर्ल्ड में किसी नेगेटिव लीड, किसी विलन को विलन एरो का टैग दिया है, जिसका मतलब है विलन हीरो। तो वर्ल्ड में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए ऑडियंसेस को। तो आज हमने बात करी जाने माने अभिनेता संजय गगनानी से। जल्दी मिलेंगे कोई सेलिब्रिटी के साथ। देखते रहिए द लोकनीति।